ओके देखिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग फिक्स मेथड लिखे थे, फिक्स मेथड का थ्योरी लिखे थे। आज हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड का थ्योरी लिखेंगे। पहले आपको फ्लक्चुएटिंग बनाना सिखाएंगे, फिर फिक्स बनाना सिखाएंगे। इसका रीजन ये है कि अगर आप फ्लक्चुएटिंग समझ जाएंगे तो फिक्स समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अचानक से आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या बनाना सीखेंगे बताइए, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग? हाँ, लेकिन पहले उसका थ्योरी है, एक दो पॉइंट लिख लीजिए आप। फिक्स मेथड तो ऑलरेडी लिख चुके थे ना उसके बारे में, तो हेडिंग दीजिए फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिर दोनों मेथड से हम लोग सम्स बनाएंगे 4-5 को। हेडिंग दीजिए भैया फ्लक्चुएटिंग मेथड, दीजिए हेडिंग नहीं दीजिएगा, दे रहे भैया। हाँ, फ्लक्चुएटिंग मेथड। रेडी रेडी बाबू, चलिए। हेडिंग दे दीजिए फ्लक्चुएटिंग मेथड। चलिए, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो कैसे बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाइएगा, बात खत्म। बात समझे ना? फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए, अब ये आपको बनाना सिखाएंगे। पहले आपको थ्योरी उसका बता दे, फॉर्मेट बता दे। देखो बहुत लंबा क्लास है, क्योंकि लंबा क्लास इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग मतलब आप लोगों का क्लास वही है, मतलब कांस्टेंट हम ही बनाते रहेंगे। पहले हम आपको लिखाएंगे, फिर फॉर्मेट बताएंगे, फिर आपको सम्स भेजेंगे। सम्स भेजने के बाद क्या करेंगे, सम्स भेजने के बाद फिर आपको वही सम्स का पीएल अप्रूव बनेगा, फिर वही सम्स का पीएल अप्रूव बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो वो आपको बता के दिखाते हैं कि कैसे फ्लक्चुएटिंग मेथड में, मतलब फॉलोइंग द फ्लक्चुएटिंग मेथड, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करके आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो कैसे बनेगा। तो एग्जाम जब आप देने जाओगे ना, वहां पे मेंशन कर देगा कि आपको कैपिटल अकाउंट कौन सा मेथड से बनाना है, फिक्स मेथड से या फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अगर बोल देगा फिक्स मेथड से बनाना है या फ्लक्चुएटिंग मेथड से, उसी तरह से बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से लोग बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहता है कि फिक्स फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग फॉलो करना है, तो लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट बनाने आज तक बंगाल बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं आया है। वेस्ट बंगाल बोर्ड के एग्जाम में 2014 से जब से नया सिलेबस आया तब से आज तक कभी कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं आया, बट आपके सिलेबस में है, आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग भी पढ़ते हैं। एक क्लास फ्लक्चुएटिंग का पढ़ेंगे, एक क्लास फिक्स का पढ़ेंगे, टॉपिक कंप्लीट, नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो रेडी, आज हम लोग कौन सा मेथड पहले बनाने वाले हैं, फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग के बारे में पहले आपको बता दें, जैसे कि उसका नाम से लिखा हुआ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल? फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो चेंज होता हो। क्या होता है बाबू? जो चेंज होता है, जो बदलता है, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। और जो चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, फिक्स। जो बदलता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग। नहीं बोलिएगा, फ्लक्चुएटिंग। और जो नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं, यस। तो जो बदलता है उसको फ्लक्चुएटिंग, और जो नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं, फिक्स। तो अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड सीखने जा रहे हैं। इसके बारे में कुछ बात लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस changes capital balance changes from time to time, from time to time due to various adjustment, adjustment. So my dear students, इस मेथड में कैपिटल का बैलेंस चेंज होता है वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, एडजस्टमेंट के हिसाब से। जैसे जैसे एडजस्टमेंट करते जाएंगे इसका कैपिटल बैलेंस चेंज होता जाएगा। इसका नाम फ्लक्चुएटिंग मेथड इसलिए है क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ और होता है और क्लोजिंग बैलेंस कुछ और होता है। लिखिए पॉइंट नंबर 2, अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड
अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, under fluctuating method, capital balance at the beginning and at the end does not remain same. इसका बिगिनिंग का बैलेंस और एंड का बैलेंस कभी भी सेम नहीं रहेगा। सेम रहेगा क्या बाबू? नहीं। इस मतलब साल का शुरुआत में जब सम्स बनाएंगे हम लोग तो स्टार्टिंग का बैलेंस कुछ और रहेगा और एंड का बैलेंस कुछ और रहेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है बताइए? फ्लक्चुएटिंग। बार बार उसका नाम का रहस्य समझ रहे हम लोग कि क्यों इसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं, व्हाई, आखिर क्यों इसको फ्लक्चुएटिंग बोला जाता है। तो इसको फ्लक्चुएटिंग अकाउंट इसलिए कहते हो आप क्योंकि इसमें कैपिटल का बैलेंस सेम नहीं रहता। इट चेंजेस, इट क्या बाबू? चेंजेस। स्टार्टिंग में कुछ और एंड में कुछ और। ठीक है ना भाई? यहां तक। तीसरा पॉइंट लिखिए, अंडर दिस मेथड। तीसरा पॉइंट लिखिए, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड ओनली one account that is partner's capital account is prepared. Capital account is prepared. इस मेथड में एक ही अकाउंट बनाते हैं हम लोग और वो अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बाबू? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अल्फा, बीटा, गामा, जीटा, टीटा जो भी होगा इसमें सब इसी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। जितना भी कुछ रिकॉर्ड करना है वो इसी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो याद रखिएगा, फिक्स मेथड में दो अकाउंट खोलना पड़ता है आपको। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको कितना अकाउंट खोलना पड़ता है? एक। उसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से पहला सम्स बनाने जा रहे हैं। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से जब आप बनाएंगे तो एक ही अकाउंट बनाना है, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट दोस्तों एक तो बहुत अजब चीज है कि अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोलता है तो भी देखो क्या है ना, कुछ क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि पहले पीएल अप्रो बनाइए फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है ना, बोलेगा डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल बनाइए। इस नजरिए से भी आपके एग्जाम में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है 4 मार्क्स। वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले बच्चों का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना मार्क्स है? वो 4। वैसे तो वेस्ट बंगाल सीबीएसई सबके लिए है, मतलब आपको वेस्ट बंगाल का बात बता रहे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में इसका स्टैंडर्ड कितना मार्क्स का है? 4। पीएल अप्रूवल वाला चैप्टर 4 मार्क्स का आता है। अभी 4 मार्क्स में अगर वो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए देगा तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस स्टूडेंट को पहले पीएल अप्रूव बनाना पड़ेगा, फिर कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल। इसीलिए आपके एग्जाम में आज तक आया नहीं है और ऊपर वाला का आशीर्वाद से कभी आएगा भी नहीं। बात समझिए ना, वो भी आपको बता सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यही रीजन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर मान लीजिए वो लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने देता है ना तो लेंथी हो जाएगा। क्यों लेंथी हो जाएगा? क्योंकि आपको पार्टनर्स कैपिटल ही नहीं बनाना पड़ेगा। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको दिया जाएगा, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप साथ साथ क्या बनाएंगे बताइए? पीएल अकाउंट। सो व्हेनेवर यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू नीड टू प्रिपेयर पीएल अप्रूव। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना अगर कभी क्वेश्चन में बोलता है तो पीएल अप्रूव बनाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए पीएल अप्रूव से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बात अलग हो गया, लेकिन आपको पीएल अप्रूव बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना पार्टनर्स कैपिटल बनाना असंभव सा लगता है। कैसा लगता है वो? असंभव। तो अभी हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके लिए क्या हमको आना चाहिए बताइए? पीएल अप्रूव। और पीएल अप्रूव हम लोग को आता है कि नहीं आता बताइए? आता है। पीएल अप्रूव चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अब आपको हम फॉर्मेट पहले बता दें फिर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स क्या कैपिटल अकाउंट अंडर कौन सा मेथड भाई? अंडर कौन सा मेथड बताओ? नहीं बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल
मेथड। चलो भाई फॉर्मेट देखिएगा तो पूरा बोर्ड भर देंगे लिख लिख के। आइए क्या है भाई, रुपीज रुपीज रुपीज, देखिए रुपीज रुपीज रुपीज। अच्छा इधर क्या हो गया भाई, मान लीजिए पार्टनर, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना कॉलम का क्या रोल है, पहले फॉर्मेट बना लेते फिर एक बार में बताएंगे आपको, इंस्टॉलमेंट में बताने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। डेट, पार्टिकुलर्स, फिर देखिए डेट, पार्टिकुलर्स, पहले बना ले उसके बाद बात करते हैं हम लोग। चलिए ऊपर में लिख भी देते भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट है क्योंकि बहुत सारे पार्टनर का अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए देखिए शॉर्ट में फॉर्मेट हम यहां पे लिखे हैं। अब मेरे भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, यही आज का हम लोग का टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैसे बनाएंगे, चलिए फॉर्मेट बनाए, फॉर्मेट को एक बार समझाते हैं। सबसे पहले क्या बनाइए, क्या लिख लीजिएगा बताइए, डेट। क्या लिख लीजिएगा, डेट। अच्छा डेट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ऐसे दिया हुआ रहेगा ही डेट। पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में सारा जो लिखते हैं कहानी लिखना है लोग, रुपीज रुपीज रुपीज। अब ये अमाउंट का कॉलम कितना होता है, तो दोस्तों देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट का कॉलम कितना होगा वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितना पार्टनर है। समझिए हम यहाँ पे 3 टो बना दिए, काहे बना दिए, हम एक तो अज्यूम कर लिया, हम मान लिया कि 3 टो पार्टनर है, मान लीजिए बात समझे ना। लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लिया 2 पार्टनर है तो अमाउंट का कॉलम कितना होगा, 2 डेबिट साइड में भी या 2 क्रेडिट साइड में। अगर मान लीजिए पार्टनर है 4 टो, तो क्या कैपिटल का कॉलम कितना बनाएगा, अमाउंट कॉलम बोलिए 4 इस साइड में भी है, 4 उस साइड में। तो अमाउंट का कॉलम 2 टो होगा ना, 3 टो होगा ना, 4 टो होगा। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर आपका पास कितना है। अगर पार्टनर 2 है तो 2 करेंगे, 3 है तो 3 करेंगे, 4 है तो 4 करेंगे। जितना पार्टनर रहेगा उतना अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, जितना पार्टनर उतना किसका कॉलम बनाएंगे बाबू, अमाउंट। यस और नो, हाँ या नहीं, यस और नो, यस। अब देखो अब जब हम लोग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगा, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाना स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले जो भी डेट दिया रहेगा, सपोज मान लीजिए 2019 जनवरी 1 दिया हुआ है, ठीक है भाई, 2019 जनवरी 1 दिया हुआ है मान लीजिए। अब हमको पता नहीं तो यहां पर क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, स्टार्टिंग इसी से होगा। बाय बैलेंस बीडी मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल। हम यहां पे समझने के लिए लिख दे रहे भाई, ओपनिंग कैपिटल। सपोज बंदा का नाम है ए बी सी, इधर भी नाम क्या होगा, ए बी सी, ओपनिंग कैपिटल। एक तो इधर ओपनिंग कैपिटल पहले लिख दीजिएगा। सर ओपनिंग कैपिटल मतलब याद करिए जब हम लोग पीएल अप्रो बनाते थे हर सम्स में कैपिटल का अमाउंट दिया रहता था ना, यस और नो। पीएल अप्रो जब आप बनाए हो तो उसमें कैपिटल का अमाउंट दिया रहता है कि नहीं दिया रहता, बताइए, दिया रहता है या नहीं दिया रहता है, बोलिए ना। तो सबसे पहले लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, यस बीडी, हाँ बीडी। उसके बाद क्या करना है, उसके इतना आसान है कि आपको शब्दों में बता नहीं सकते, कितना आसान है। अब सुनिए इसके बाद क्या करेंगे, सर कुछ नहीं करेंगे, पीएल अप्रो आपको बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले या फिर रफ में वर्किंग नोट में अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि पीएल अप्रो बनाइए और कैपिटल अकाउंट बनाइए तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर क्वेश्चन में बोला कि खाली कैपिटल अकाउंट बनाइए तो भी पीएल अप्रो बनाना पड़ेगा, तो भी पीएल अप्रो बनाना पड़ेगा। तो देखो सबसे स्मार्ट तरीका पीएल अप्रो अगर आप पहले आप बनाएंगे, जब भी कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो पहले पीएल अप्रो बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा, पीएल अप्रो। इस तरह के सम्स का बात करें, पहले पीएल अप्रो बना लीजिएगा। अब पीएल अप्रो बनाने के बाद हलवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हलवा। क्या करने का है, पीएल अप्रो का जो डेबिट साइड का आइटम है वो इसका क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अब पीएल अप्रो का जो क्रेडिट साइड का आइटम है वो इसका कौन सा साइड में चला जाएगा, डेबिट साइड। सो इजी बाबा, कितना इजी है बताइए। कुछ आइटम को छोड़ करके वो हम आपको यहाँ पे लिखवा दे रहे, सावधानी रखना है। तो ध्यान से देखो भाई कितना इजी है। हम फॉर्मेट बना दिए, पहले क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी मतलब क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, बताइए। याद रखिएगा कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का जो बैलेंस होता है ना वो हमेशा क्या होता है, वो क्रेडिट बैलेंस।
कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल कट कट कट, क्या लिख दिया होगा? कट कट कट। हाँ 3 बार लिख दिया, मतलब अमाउंट लिख दी। ये लिखने के बाद क्या करेंगे? पीएल अप्रो को पढ़ेंगे। पीएल अप्रो का डेबिट साइड में जितना आइटम है, डेबिट साइड में जितना आइटम है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और उसका क्रेडिट साइड में जितना आइटम है उसके किस साइड में आ जाएगा? डेबिट साइड। हम जब बनाएंगे तो आप देखोगे इससे भी इजी लगेगा आपको। तो फिलहाल के लिए यहां पर आपको हम फॉर्मेट बताए हैं, समझ गए ना कि क्या करेंगे? देखिए पीएल अप्रो का जो डेबिट साइड में जितना आइटम था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां पे कहां आता था? डेबिट साइड में। यहां पे कहां आएगा? क्रेडिट साइड। बोलो बोलो ना, क्रेडिट साइड। बोलो। क्रेडिट साइड। डिविजिबल प्रॉफिट वहां पे कहां आता था? डेबिट साइड में। यहां पे कहां आएगा? क्रेडिट साइड। बोनस वहां पे कहां आता था? क्रेडिट साइड। ऐसे यहां पे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में। सर कमीशन वहां पे कहां आता था? डेबिट साइड। यहां पे, क्रेडिट। वहां पे, डेबिट। यहां पे। क्रेडिट। तो देखो क्या करना है? पीएल अप्रो, देखिए पीएल अप्रो का आइटम, पीएल अप्रो का क्या बाबू? आइटम। क्या करेंगे? उधर का सामान इधर, उधर का सामान क्या करेंगे बाबू? इधर। जो उसका डेबिट साइड में लिखते थे वो इसका किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट। और जो उसका क्रेडिट साइड में लिखते थे वो इसके किस साइड में लिखेंगे? बड़ा सिंपल तरीका से आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। अच्छा, बट कुछ आइटम याद रखना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। देख के आपको लगेगा कि नहीं बाबा इसका भी तो काम करना होगा, लेकिन नहीं करेंगे। जब आप लिखते हो ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ आइटम ऐसे होंगे जो पीएल अप्रो में है, पीएल अप्रो में, पीएल अप्रो में, पीएल अप्रो में, लेकिन उसको ट्रीटमेंट करने का दरकार नहीं है। जैसे कि देखिए, जैसे कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का कुछ नहीं होगा, नेट प्रॉफिट का कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। देखिए नेट प्रॉफिट को कुछ करने का नहीं, नेट प्रॉफिट को आप कुछ नहीं करोगे, कोई ट्रीटमेंट नेट प्रॉफिट का नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट में से माइनस माइनस करने के बाद ही आता है डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसका ट्रीटमेंट होगा। तो जब एक आइटम का ट्रीटमेंट होगा तो दूसरे आइटम का ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरा चीज याद रखना है कि यहां पर डेबिट साइड में ड्राइंग भी आता है। क्या आता है बाबू? ड्राइंग। दूसरा बात याद रखना है, देखिए पॉइंट नंबर 2 याद रखना है कि ड्राइंग्स भी आएगा। देखो बाबू देखो, सबसे आप तो जानते होते हैं, पढ़ रहे हो, हम चाहेंगे इसको इंग्लिश में लिखवा देंगे, बट इंग्लिश लिख देखो, इंग्लिश का यूज इंग्लिश की जगह पे होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे ना, बहुत सारा हाई फाई इंग्लिश में लिख देंगे, तो आप याद ही नहीं कर पाओगे। तो आपको जब भी आप नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स हमेशा ऐसा बनाइए कि कल होकर के जब आप रिवीजन करने बैठो तो आप इजीली समझ जाए कि हाँ इसको ऐसे करना है, आपको टीचर से पूछना ना पड़े। इसीलिए नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अभी हम आपके सामने हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, 4 महीना बाद आपको रिवीजन करना होगा, या मान लीजिए कुछ स्कूल से होमवर्क मिला, बनाने बैठे, आपको याद ही नहीं आ रहा, इंग्लिश में लिख दिए थे ना इसलिए याद नहीं आ रहा। अपना भाषा जो है ना दिल को टच करता है, दिल को कहां करता है बाबू? टच। देखिए इधर, तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाने जाएंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड में, स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद पीएल अप्रो हम लोग बनाए हुए रहेंगे, तो पीएल अप्रो का जो डेबिट का आइटम है, कहां का आइटम है? डेबिट का, वो इसका कहां आ जाएगा? और उसका जो क्रेडिट का आइटम है वो यहां पे कहां आएगा? बोलो ना प्लीज बोलो। तो याद रखना 2 चीज, नेट प्रॉफिट आएगा नहीं, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग भी आएगा। कौन आएगा? ड्राइंग भी आएगा, ड्राइंग इस साइड में आता है, ड्राइंग भी आएगा। तो अभी लोग बना के दिखाएंगे आपको सम्स, पहले आप ऐसे ही इसको कॉपी करिए, फिर हम एक कंप्लीट सम्स बनाते हैं और आप इजीली समझ जाओगे। प्लीज कॉपी करिए बाबू, कॉपी करिए, ठीक है।
हो गया बाबू, कॉपी कर लिए? हो गया, आगे बढ़े क्या बाबू? आगे बढ़े क्या बाबू? जल्दी उतारिए यार। देखिए अभी क्या है ना, अब आप लोग को सम्स भेजे नेट प्रॉफिट का क्या चीज? नेट प्रॉफिट के बाद कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। देखिए सम्स आप लोग को मिला क्या? नहीं, आप लोग सब ऑनलाइन वाला ग्रुप में है कि नहीं है? ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ऑनलाइन वाला में नहीं, लॉकडाउन वाला ग्रुप में। स्पेशल गर्ल्स बॉयज वाला ग्रुप में है ना आप लोग? गर्ल्स बॉयज वाला ग्रुप में है ना, उसमें भेज चला गया वाले। किसी को पसंद नहीं है तो हाई लिख के भेजिए, क्योंकि हम पर्सनली भेज दे रहे हैं, क्योंकि उस फोन में ना रिकॉर्ड हो रहा है। भेजिए, हाई लिख के भेजिए, हमको भेज दे रहे हैं। सबको मिला? देखो उस सम्स का हम ही बनाएंगे, पूरा आज पूरा हम ही बनाएंगे। उस सम्स का पहले पीएल अप्रो बनाएंगे, भेज दिए जो मैं हाई लिखे हैं, फिर लिखे हाई। हो गया, सबको मिल गया ना? स्टार्ट करें? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, एक सम्स आपको भेजे हैं, उसी सम्स का डिस्क्रिप्शन में भी सम्स आपको मिल जाएगा, उसका लिंक दिया हुआ देखिए। तो ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, डिस्क्रिप्शन में देखिए उसका लिंक में सम्स होगा। हम सम्स पढ़ के समझाते हैं आपको। बोला है ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। ए बी और सी तीनों पार्टनर है भाई। कैपिटल दिया हुआ है, ए का कैपिटल 80,000, बी का कैपिटल 60,000 और सी का कैपिटल कितना 1000 भाई? 50,000। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। ए का कैपिटल कितना है? 60। बी का कितना बताइए? अच्छा, ए का 80,000। ओके सॉरी, हाँ इसीलिए मिसमैच हो गया। देखिए फाइन, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। क्वेश्चन में देखो भाई, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म ऑन 1/1/2013 देयर कैपिटल वर, ए का कैपिटल 80,000, बी का कैपिटल 60,000 और सी का कैपिटल 50,000। ऑल ऑफ देम एग्रीड दैट, सारे लोग मिलके वादा किए, सारे लोग मिलके बात किए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देंगे। कितना परसेंट देंगे भाई? क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए यूट्यूब लिंक में, डिस्क्रिप्शन में देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल 5%। कितना परसेंट बाबू? सही है। ए इज टू रिसीव अ सैलरी 500 पर मंथ। ए को सैलरी मिलेगा कितना? 500 पर मंथ। कितना बाबू? अच्छा, बी इज टू रिसीव कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बी को कमीशन देंगे आफ्टर चार्जिंग। कितना परसेंट? 5। अभी पीएल अप्रो ना हम लोग बहुत बनाए हैं, तो पीएल अप्रो में हम लोग कोई सब एंट्री हम लोग का किया हुआ। देखिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट कितना परसेंट? 10 रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पीएल अप्रो अकाउंट बनाने बोला है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि कौन सा मेथड से बनाना है तो उसी मेथड से बनाएंगे। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो कौन सा मेथड से बनता है? फ्लक्चुएटिंग। कौन सा मेथड? सो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन खामोशी है, क्वेश्चन के मुंह पे ताला मारा हुआ है। क्या मारा हुआ है? ताला। अगर क्वेश्चन के मुंह पे ताला मारा हुआ है तो कौन सा मेथड अप्लाई करिएगा? फ्लक्चुएटिंग। वैसे भी हम लोग पहले कौन सा सम्स बनाने जा रहे थे? फ्लक्चुएटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
ये कैपिटल अकाउंट तो बनाना आपको हम सिखाएंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट से पहले इसी सम्स का आपको क्या बनाना पड़ेगा, पीएल अप्रो। तो इस क्वेश्चन में तो बोल ही दिया है, पहले पीएल अप्रो बनाइए फिर पार्टनर्स कैपिटल। हम एक ही बोर्ड में दोनों चीज आपको बना के दिखाएंगे, एक ही बोर्ड में पार्टनर्स कैपिटल भी आपको बना के दिखाएंगे और पीएल अप्रो भी बना के दिखाएंगे, क्यों तब आपको बहुत इजीली समझ आएगा। ठीक है गाइस, रेडी? तो देखो भाई, आ जाओ, देखिए सबसे पहले वो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा ना, उसमें कैमरा, लिखिए ना। ठीक है। देखिए सबसे पहले इन द बस, ठीक है, बुक्स ऑफ फर्म बोल भी रहे हैं तो देखने में दिक्कत हो तो बोलिएगा। प्रॉफिट एंड, हम बोर्ड का भी फोटो भेज देंगे। लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पसंद है ना? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बोर्ड में क्या लिखा हुआ दिख नहीं रहा, तो जब हम बोल रहे हैं तो आप सुन क्या है, ये भी तो बात है ना, बस समझ रहे हैं ना? आप लोगों में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऑनलाइन में कि बोर्ड में जो लिखा हुआ दिख नहीं रहा, तो हम तो बोल भी रहे हैं ना, आप उसको नहीं सुन रहे। अब लॉजिक देखिए कितना खराब लॉजिक है, हम तो बोल रहे हैं तो आपका ध्यान किधर है, इधर उधर ध्यान दे रहा है। अच्छा हो गया भाई, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, क्योंकि हमको ना दोनों एक ही बोर्ड में दिखाना है। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, कोई बच्चा बताएगा डेट कितना दिया हुआ है? 31 दिसंबर 2013। ठीक से बैठे बाबू, ठीक से बैठिए। 31 दिसंबर 2013। अब आइए, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। रुपीज पर्टिकुलर्स, तो मेरे भाइयों बहनों बताइए, इधर भी पर्टिकुलर्स। अभी देखो इसके लिए ना पार्टनर्स कैपिटल के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपका पीएल अप्रो गलत ना हो। अगर आपका पीएल अप्रो गलत हो जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल भी तो गलत, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में कोई लॉजिकल चीज नहीं है, पीएल अप्रो में ही गलती होने का चांसेस रहता है। चलो भाई पीएल अप्रो याद बताओ, आप लोग पीएल अप्रो तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, बताओ पीएल अप्रो में सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट लिखेंगे? नहीं बोलेंगे ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखते बताओ? नेट प्रॉफिट। अमाउंट बोलोगे क्या? क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा। ओके 40,000, 40,500 है, बट मेरा इस फोन में तो है इसका फाइल, इस बुक में बोल के 40,500। देख ले कितना है, डेटा ठीक कर दे, करेक्शन कर दीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो। कितना नंबर इलस्ट्रेशन है बताइए तो 30। ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं सुविधा होगा। 39, 40,000 है, ओनली 40,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट 40,000 है बाबू, स्वाभाविक सा बात है, पीडीएफ बनाने में हो जाता है। तो 40,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो चुपचाप से छापिए, चुपचाप से बैठा दिए, 40,000 बैठा दिए। अब बताओ क्या होगा, एक एक आइटम को पढ़ेंगे और आपको याद होगा पीएल अप्रो में सब आइटम किधर आता है? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में एक ही आइटम आता है, उसका नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और शायद इस क्वेश्चन में नहीं है ड्राइंग, तो और अच्छा हो गया और सस्ता सवाल हो गया। कैसा सवाल हो गया? सस्ता। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, पीडीएफ निकाल लेते हैं हम भी। चलिए बच्चे लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइएगा। किधर लिखेंगे, उधर या इधर? क्यों उधर लिख रहे? आज तो अच्छा मौसम है, उधर लिख देना ना। मौसम फौसम से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई का कभी कोई मौसम नहीं होता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बता सकते हैं बंदा का नाम? बी सी। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल 50 इंटू 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 555 कितना होगा बताओ भाई जल्दी से? 4,000, 3,000 और 2500। वाह क्या मैथ्स है भाई, क्योंकि ये छोटा था ना इसलिए डायरेक्ट नंबर था, आपने ऐसे बता दिया, अब तो याद हो जाएगा। उसके बाद ए इज टू रिसीव सैलरी, सैलरी का उधर तो उधर था, अच्छा इधर होगा। टू पार्टनर्स सैलरी। आप समान सम्स को आराम से समझ जाओगे। बंदा का नाम बोलोगे ए, कितना दे रहे इसको? 500 पर मंथ, 500 पर मंथ इंटू कितना? क्यों 12 भी क्यों? एक्सीलेंट यार, लॉजिक के साथ जवाब दो ना भाई, लॉजिक के साथ। कितना होगा बताओ?
6,000। B is to receive commission 5% of the net profit after charging such commission। इधर ही लिखेंगे। टू पार्टनर्स, पार्टनर्स क्या? कमीशन। एक ही बंदा है ना कि दोनों है? एक ही है। क्या नाम है? बी। नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट? 5% आफ्टर चार्जिंग बोला, आफ्टर चार्जिंग क्या बोला है? आफ्टर चार्जिंग। आइए कितना है भाई? नेट प्रॉफिट कितना है भाई? 40,000। उसका कितना परसेंट? 5%, मतलब 5/105 कितना होगा भाई? नहीं बोलोगे? 1905 ले ले, फाइन ले लिए। 1904.76 ठीक है, तो 1905 लेने को दिक्कत तो नहीं है बाबा। उसके बताइए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। नेट प्रॉफिट का 10%, ये अकाउंट हम लोग बहुत सीख चुके हैं। नेट प्रॉफिट का 10% कहां ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व में भाई। नेट प्रॉफिट कितना है भाई? 40,000। 40,000 का 10% कितना होगा? नहीं बोलोगे? 4,000, 4,000 और 4,000। चलिए अब आते हैं यहां पर, क्लोज करते हैं इसको। कुछ तो ड्राइंग है, नहीं 40,000 इधर भी लिख देते हैं, 40,000 इधर भी लिख देते हैं। पूरा माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो रहा बाबू? बताओ जल्दी बताओ। 18,595। कितना बताइए? 18,595। टू डिविजिबल प्रॉफिट 18,595। 18,595 बताइए, 18,595। अब इसको बांट देते हैं। बंदा लोग का नाम बताइए, ए और बी। ये तो पहले से भी आता था भाई। सी भी है, डी भी है। सी आई देखिए, डी भी, आप लोग डी तक पहुंच गए। कितना रेशियो है तो क्वेश्चन में जी? रेशियो नहीं है? नहीं है? नहीं है तो अब क्या करेंगे? कैसे बांटेंगे? नहीं बांटेंगे, छोड़ दे, छोड़ दे। बांटेंगे कैसे? इक्वल रेशियो, इक्वल। कितना दिन पढ़ा है आपको बताइए? जब नहीं रहेगा कुछ तो कौन सा रेशियो बांटेंगे? इक्वल। छोड़ देते हैं ना, क्या लेगा? छोड़ नहीं सकते भाई, सबका लॉ बनाया हुआ है। 1/3, 1/3, 1/3 कितना कितना? 6199। दूसरा का 8 करेंगे ना? अच्छा ठीक। तीनों को जोड़ के फ्रैक्शन बचपन में मैथ्स नहीं पढ़े थे। किसी में 1 रुपया ज्यादा ले लिए तो किसी में 1 रुपया कम ले लिए। ये अभी सब चीज मत पूछ दीजिएगा। एक बच्चा ने क्या पूरा सवाल से किया, लाजमी भैया इसमें 8 कहां से है? मेरा तो 9 आ रहा है। अरे भाई हम तो बोल दिए कि किसी में 1 रुपया ज्यादा, किसी में 1 रुपया कम। बेसिक मैथ्स तो आपको आना चाहिए। ये समझ गए ना? ये था पीएल अप्रोच। ये नया सीखेंगे आप लोग, नहीं ये लोगों को पहले से आता था, नया अब सीखेंगे। देखो कितना इजी है बनाना पार्टनर्स कैपिटल। बनाए तो पता नहीं दिख रहा ना बाबू? चलिए तो एकदम लंबा चौड़ा लाइन टालने वाले, एक ही सम्स में, एक ही बोर्ड में दोनों हम लोग कर रहे हैं। कितना कॉलम होगा बाबू? बोलिए 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 ना। बंदा का नाम ABC। डेट है क्या? लिख दे रहे बाबा, 1 तारीख तो दिया हुआ है ना। बहुत सारे नटखट शिक्षक लोग काट लेंगे। नहीं देखो डेट को, पर्टिकुलर्स। आइए भैया, CR क्रेडिट और DR डेबिट। अकाउंट का नाम क्या है भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। आइए कितना हार्ड है देखते जाइए। हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल खोजिएगा। क्या खोजिएगा? ओपनिंग कैपिटल खोजेंगे। यस, तो नाइस इंग्लिश, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल खोजिएगा। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, ये तो देखिए 80, 60, 50 सब क्वेश्चन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमको। देखिए हम यहीं से निकाल देंगे, आप ही निकाल दोगे। सब तो यहाँ पे है भाई, सब तो यहाँ पे। चलो तो हम क्या बोले थे? हम आपको क्या बोले थे? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। तो डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कब पैसा लगाया? देखो 2013 जनवरी 1। बाय क्या? बाय क्या? बैलेंस। CD क्या? CD CF
बीएफ बीएफ लिखते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड, बहुत सारे शिक्षक आप देखोगे ना, बहुत सारे स्कूल्स में भी बीएफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीएफ। क्या लिखते हैं? बीएफ। उनको बीएफ से प्यार है, बस वो लोग बीएफ लिखते हैं। बीएफ मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। हम लोग लिखेंगे भाई बीडी। क्या लिखेंगे? ठीक है। बुरा दिन, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। हम लोग का बुरा दिन चला, इसलिए हम लोग बीडी लिखेंगे। उन लोग बीएफ वाला आदमी, हम लोग बीएफ लिख रहे हैं। बाय बैलेंस क्या बाबू? बीडी। अच्छा, ए का कैपिटल कितना बोलो? 80,000 बी का, 60 सी का 50 80 60 और 50। यस और नो? हाँ या नहीं? ट्रू या फॉल्स? नाइस। अच्छा, उसके बाद बाय बैलेंस बीडी 80 60 50। उसके बाद एक ओपनिंग कैपिटल लिख दिए। ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद ऊपर में पीएल एप्रो को देखेंगे। पीएल एप्रो का जितना आइटम डेबिट में होगा, जितना आइटम डेबिट में सब कहां डाल देंगे? कहां डाल देंगे? तो इसका देखो, इसका जितना आइटम डेबिट में होगा उसको कहां डाल देंगे बाबू? क्रेडिट में। बस समझे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पार्टनर से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा, जो पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर से जो रिलेटेड है वो सब आइटम को डालेंगे। तो सबसे पहले देखो, चलो एक करके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इसका रीजन क्या है? अब आप सोचते होंगे क्यों उसका डेबिट का आइटम इसका क्रेडिट में, क्यों? इसका रीजन समझिए। ये ना बिजनेस का है और ये पार्टनर का अकाउंट है। देखिए, ये बिजनेस का अकाउंट है, ये पार्टनर का अकाउंट है। जो चीज बिजनेस के लिए खर्चा है वो पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। कॉमन सेंस। जैसे आप ट्यूशन फीस हमको देते हो तो आपके घर के लिए खर्चा है, बट मेरे घर के लिए क्या है? इनकम। एक ही चीज एक आदमी के लिए खर्चा है और एक आदमी के लिए क्या है? इनकम। तो ये इसके लिए क्या है? खर्चा, बट इसके लिए क्या है? इनकम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो इधर के लिए क्या है? खर्चा, और इधर के लिए क्या बाबू? इनकम। समझ गए ना? आई होप आप समझ गए होंगे। इधर के लिए क्या बाबू? खर्चा। ये फर्म का अकाउंट है, फर्म मतलब बिजनेस का अकाउंट है, और ये बिजनेसमैन मतलब पार्टनर का अकाउंट है। तो बिजनेस के लिए जो खर्चा है वही बिजनेसमैन के लिए क्या है? इनकम। बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है। बिजनेस सैलरी दे रहा है, पार्टनर एक सैलरी दे रहा है। अब समझे क्या बोले? यस और नो? यस और नो? आई तो याद समझ गया? एक एक करके। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद किसी भी आइटम का डेट दिया हुआ नहीं, तो क्या करने का ना, जगह को खाली छोड़ देने का है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, लास्ट डेट पे एंट्री मारते हैं। लास्ट डेट मतलब दिसंबर 31 को, तो वो भी आप कर सकते हैं। जनवरी 1 को शुरू हुआ है तो खत्म कब होगा? दिसंबर 31। तो बहुत सारे लोग दिसंबर 31 पे ही सारा एंट्री मारते हैं। अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जगह ब्लैंक छोड़ देते हैं। डेट नहीं है भाई, जगह खाली छोड़ देते। जैसा आपको इच्छा हो आप कर लेना, दोनों केस में आप सही हो। आ जाओ इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखते हैं भाई, बाय इंटरेस्ट ऑन क्या? कैपिटल। कितना कितना भाइयों? 4000 3000 2500। 4000 3000 कितना बाबू? 2500। उसके बाद पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का सैलरी किधर लिखेंगे? इधर या उधर? इधर का आइटम इधर चला जाएगा भाई, ये लो इधर भी कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो क्या लिखोगे बताओ? बाय पार्टनर्स किसको मिल रहा? किसको मिल रहा था? खाली ए को मिल रहा ना। ए का डब्बा में लिखेंगे कितना? 6000। सही तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। पार्टनर कमीशन, बाय पार्टनर्स क्या? कमीशन। किसको किसको दे रहे हो बताओ? किसको? सॉरी, बी को तो 1905 1905। कुछ हार्ड लग रहा क्या? कुछ तो कर ही नहीं रहे हम। जनरल रिजर्व कहां जाएगा भाई? इसमें तो ए नहीं लिखा हुआ है, बी नहीं लिखा हुआ है, सी नहीं लिखा हुआ है। बाबू अगर जनरल रिजर्व का हिस्सा दिया रहता तो बांट देते, बट यहाँ पे तो हिस्सा नहीं है, तो जनरल रिजर्व को इसमें अभी दिखाने का दरकार नहीं है। जनरल रिजर्व इसमें नहीं आएगा क्योंकि जनरल रिजर्व का हिस्सा दिया हुआ नहीं है, किसको कितना बांटना है। जनरल रिजर्व मतलब क्या? तीनों में से कोई नहीं लिया ना, हम लेंगे ना बी को देंगे ना सी को देंगे, डब्बा में रखेंगे। कहा रखेंगे? डब्बा में। रिजर्व मतलब क्या? डब्बा में रखा। तो ये हिस्सा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा क्या? अभी के लिए आएगा क्या? इस सम्स में ये नहीं आ रहा है। उसके बाद आइए डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा बाय को। अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा अकाउंट से निकालते हो? बाय पीएल अप्रो से। कौन सा अकाउंट से आता है? पीएल अप्रो। पीएल अप्रो से क्या आता है? डिविजिबल प्रॉफिट। इसीलिए यहां पे लिख दीजिएगा बाय पीएल अप्रो अकाउंट। कितना कितना बोलिए? 6199, उसके बाद 6198 और 6198। आप बाय डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो। बहुत सारे टीचर डायरेक्ट लिख देते हैं बाय डिविजिबल प्रॉफिट, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा अकाउंट से निकलता है? पीएल अप्रो। पीएल अप्रोच में 2 डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसी को हम लोग ट्रांसफर कर दें यहाँ पे। क्योंकि पीएल अप्रो का जो प्रॉफिट होता है ना, वो पार्टनर क्या के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।
देखिए यहाँ पे डेबिट साइड देखो, यहाँ पर सब आइटम को लिए, किसको छोड़ करके बताइए, इसको हिंदी में लिखते, इंग्लिश में लिखते, छोड़ के। काहे कि इसमें किसी का हिस्सा नहीं है ना, किसी का हिस्सा है क्या उसमें? अब आइए उस साइड में एक ही आइटम दिख रहा है, नेट प्रॉफिट आएगा क्या? मन कर रहा ना, सबको लिखे, उसको क्यों छोड़ दे रहे? नहीं आएगा मतलब नहीं, बात खत्म, उज्जती मत करिए। आएगा क्या बताइए? नहीं आएगा, सवाल खत्म, सवाल। अब क्या होगा? कुछ नहीं, बैलेंस जैसे करते थे, देखो तीनों का कॉलम को एक एक करके बैलेंस करेंगे। पहले इसका करते हैं, जोड़ के बताइए कितना? 96199। इधर भी 96199। और देखो 96199, वो उसमें से इस साइड में क्या जा रहा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हमको तो कुछ नहीं दिखा, तो दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे दिसंबर, पहले ईयर लिख दे, 2013 दिसंबर 31, क्लोजिंग बैलेंस को लिख दीजिएगा 2 बैलेंस सीडी। अगर कोई आइटम रहता तो आता, कोई तो आइटम है नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहे 2 बैलेंस सीडी। कितना बताओ? पूरा छप जाएगा तो अमाउंट 96199। अगर कुछ खर्चा वर्चा रहता तो माइनस करते, इसको बताओ 71103 71103 71103। तो नाटक हो रहा भाई। उसके बाद बोलिए 58698 58698। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई और बहनों, 698 खत्म। तो अब इसको ना सीडी को बीडी किया जाता है, याद आ रहा बचपन का दिन, सीडी को क्या करते हैं? बीडी। तो 2014 जनवरी 1, ये हो जाएगा, ये सीडी हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। मतलब अगला साल जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना दिखाएगा? ये और ये 96 सेम ही तो है, 199 71103 और क्या भाई 58698। प्लीज कॉपी करिए, कंप्लीट सम्स पूरा बोर्ड में है, आप कॉपी करिए प्लीज। इसी तो नहीं देता है, हम आपको पहले बोलते गारंटी के साथ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट जो टॉपिक है तो सीखना पड़ेगा। किसी स्कूल में होमवर्क देगा तो आप क्या बोलोगे कि मेरे सर को नहीं सिखाया?